और बहुत ही जल्दी स्वर्गारोहण कर दिया। स्वर्ग की ओर पांडव चल दिए। स्वर्ग की ओर चलना क्या होता है? क्या कोई पैदल स्वर्ग में जाते हैं? स्वर्ग जिस दिशा में बताया गया है उस दिशा में जाएंगे तब भी ठंड में कहीं बीच में ही मर जाएंगे। मृत्यु के पहले स्वर्ग की ओर जाना, मृत्यु के पहले स्व की ओर जाना है। स्व की ओर जाना चाहिए, निज दर्शन करना चाहिए, अपनी ओर जाना चाहिए। जब से जागृति हो जाए वहां से सावधान हो जाना चाहिए। अभी तक जो किया किया, अब क्या करना है? बस इसका एक दृढ़ संकल्प करना है, स्व की ओर बढ़ो। क्योंकि आत्म कल्याण में जो लोग सफल नहीं हुए हैं उससे लोक कल्याण नहीं होता है। सीधे सीधे जो लोग लोक कल्याण में लग जाते हैं थक जाएंगे। सीधे जो लोग लोक कल्याण में लग जाते हैं उसमें राग द्वेष आ जाता है। वरना लोक हित में लगे हुए लोगों में राग द्वेष कैसे? लेकिन ऐसे लोगों में भी राग द्वेष की वृत्ति आ जाती है क्योंकि आत्म कल्याण में वो लोग सफल नहीं है। और जब तक आत्म कल्याण को सिद्ध नहीं किया तो लोक कल्याण में सिद्धि नहीं मिलती। अपनी जेब खाली होगी, आप क्या लुटा सकते हैं? आत्म कल्याण के बिना कैसे आप दूसरों का कल्याण करोगे? अगर आत्म कल्याण को सिद्ध कर लिया तो आपका जीवन, आपकी जीवनी, इससे भी बहुतों का कल्याण हो जाएगा। आपके जीवन चरित्र से भी बहुतों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमें आत्म कल्याण सिद्ध करना चाहिए और स्व की ओर आगे बढ़े। यही स्वर्ग में जाने की बात है। स्व की ओर अग्रसर हो जाए, ये स्वर्ग है, स्व अर्घ है। अपनी ओर आगे बढ़ना है। परीक्षित जी को राज्य दे दिया, यानी कि अभी तक पांडवों ने अपना कर्तव्य जो था उसको निभाया और अब उनको ऐसा लगता है कि कर्तव्य हमारा समाप्त हो गया, अब हमें परम कर्तव्य में आगे बढ़ना है। और सबका कर्तव्य भिन्न भिन्न होता है, परम कर्तव्य तो एक ही होता है, ईश्वर की अनुभूति। बात कर्तव्य भिन्न भिन्न है। बच्चों का कर्तव्य माता पिता का नहीं है, जो माँ बाप का कर्तव्य है वो बच्चों का नहीं है। माताओं का घर में जो कर्तव्य है वो पुरुषों का, भाइयों का नहीं है। जो भाइयों का कर्तव्य है वो माताओं का। सबका अपना अपना अलग अलग कर्तव्य बनता है, लेकिन परम कर्तव्य तो सबका एक है और वो है ईश्वर की अनुभूति। कर्तव्य पूरा कर लिया है और अब पांडवों को परम कर्तव्य में लगना है। कर्तव्य के दौरान परम कर्तव्य के लिए रोजाना थोड़ा समय देना पड़ता है। भजन के लिए, दर्शन के लिए, कीर्तन के लिए थोड़ा कर्तव्य के दौरान परम कर्तव्य नियमित रूप से थोड़ा कर लेना है। और जब परम कर्तव्य का समय आ जाए तब परम कर्तव्य निरंतर करना है। संसार में जब आपकी कोई जिम्मेदारियां हैं उसी समय अगर आपने परम कर्तव्य के लिए 10-20 मिनट भी नहीं रखी है तो फिर परम कर्तव्य का मौका आने पर भी आप भजन नहीं करोगे। कोई काम नहीं है, कोई फर्ज नहीं, कोई जिम्मेदारी, सब पूरा हो चुका होगा आपका, तब भी आप भजन नहीं करोगे क्योंकि कर्तव्य के दौरान आपने थोड़ा थोड़ा किया होगा, तभी परम कर्तव्य की उम्र में आप लगातार कर पाओगे। लेकिन आपका अभ्यास ही नहीं होगा। फर्जों के दौरान आपने 10-20 मिनट भी भगवत स्मरण के लिए नहीं रखी है तो फर्ज खत्म हो जाने के बाद भरपूर समय आप उसमें नहीं दे, बिल्कुल नहीं करोगे आप। संसार की बुराई करोगे लेकिन छोड़ोगे नहीं उसको, क्योंकि आदत नहीं है, आपने अभ्यास नहीं किया है।
इसलिए फर्जों के दौरान 10-20 मिनट हमें भगवान के लिए, दर्शन के लिए, चिंतन के लिए, स्मरण के लिए फर्जों के दौरान 10-20 मिनट रखोगे, तभी फर्ज पूरा हो जाने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा समय वो कर पाओगे। आदत ही नहीं होगी तो क्या करोगे? इसलिए मृत्यु के पहले हमें अग्रसर होना चाहिए, परम कर्तव्य में अच्छी तरह से लग जाना।